चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम मूविंग एट स्पीड वी नॉट कोलाइड्स इलास्टिकली विथ मास एम एट रेस्ट। राइट, एक की वी नॉट है, एक का रेस्ट पे है, इलास्टिक कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन टू masses move at angle theta 1 theta 2 with respect to initial direction of motion of body of mass m. The largest possible value of ratio capital M by m for which angles theta 1 and theta 2 will be equal क्या होगा? तो एक बॉडी कैपिटल M है अपने पास, राइट, वो v नॉट स्पीड से मूव हो रहा है और एक मास m पे है, रेस्ट पे है, उसके साथ कोलाइड कर रहा है। इसका जो u2 पकड़ लो 0 है। इनका हो गया कोलिशन। कोलिशन के बाद इनका हो गया आफ्टर कोलिशन टू मासेस मूव एट एंगल, ये इनका ओरिजिनल डायरेक्शन है इसका, राइट। तो इस ओरिजिनल डायरेक्शन से एक थीटा 1 पे जाता है, एक थीटा 2 पे जाता है, ठीक है। तो मान लो ये वाला जो है, ये एक मास है आपका कैपिटल M वाला, ये ऐसा गया मान लो V1 से, और दूसरा आया ये आपका स्मॉल m है और ये आपका V2 स्पीड से इस तरफ आया। ये थीटा 1 पे जाता है, ये थीटा 2 पे जाता है। अगर थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल है, राइट, देन मेरे को कैपिटल M बाय स्मॉल m कितना आता है, उसका लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना आता है वो निकालना है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे और फिर इलास्टिक कोलिजन है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम है, वो दोनों का यूज करके इक्वेशंस बना के सॉल्व करना है, राइट। तो देखते हैं, चलो ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमको अलोंग आई कैप और अलोंग जे कैप करना पड़ेगा, राइट। आफ्टर कोलिजन एक ऐसा है, एक ऐसा है, एंगल में जा रहे हैं। तो अलोंग आई कैप क्या आएगा? अलोंग आई कैप मेरा पहला कैपिटल M वी नॉट आई कैप की तरफ है, दूसरा तो रेस्ट पे है 0 इज इक्वल टू कैपिटल M V1 cos थीटा 1, ये अलोंग आई कैप हो गया इसका मोमेंटम, और इसका स्मॉल m V2 cos थीटा 1, राइट, ये हो गया MV2 का अलोंग आई कैप वाला कंपोनेंट, ठीक है, ठीक है। अलोंग जे कैप कितना आएगा? अलोंग जे कैप इनिशियल मोमेंटम है ही नहीं, 0, इनिशियल सिर्फ अलोंग आई कैप है, राइट। और इसका मोमेंटम का कंपोनेंट इस तरफ जो होगा MV1 का पॉजिटिव होगा, राइट, साइन थीटा 1, राइट। और इसका कंपोनेंट इस तरफ होगा निगेटिव जे कैप की तरफ, तो माइनस MV2 साइन थीटा 2, ये 2 होना चाहिए था ऊपर 2, ऐसा ये मिल गया मेरे को, राइट, ठीक है। अब ये दूसरे से हम बोल सकते हैं कि MV1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू MV2 साइन थीटा 2, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, ये अपनी कंडीशन इसके ऊपर निकालना है। साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 2 एंड ए कैपिटल MV1 इज इक्वल टू स्मॉल MV2, ये है एक कंडीशन, इसको मैं बना आगे जाके इसका यूज होगा। अब इसको इधर रखते हैं, इधर रखते हैं ना इसको, थीटा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 इक्वल है, ये वाला अगर मैंने यूज किया तो MV0 इज इक्वल टू, राइट, MV1 कॉस थीटा प्लस कुछ खास नहीं हुआ, सिर्फ कॉस थीटा इक्वल है कॉस थीटा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 का यूज करके ऐसे कुछ तो लिखा है मैंने, ठीक है, ये भी काम में आएगा। अभी अपना कोलिशन जो है वो इलास्टिक है, अगर इलास्टिक कोलिशन है तो मेरा काइनेटिक एनर्जी बिफोर आफ्टर सेम होगा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन है मेरा हाफ m V0 का स्क्वायर, आफ्टर कोलिशन है हाफ m V1 इस तरफ गया, और ये जो है हाफ m V2 इस तरफ गया, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो अभी बस हाफ हाफ निकल गया, राइट। तो कैपिटल M V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल M V1 का स्क्वायर प्लस स्मॉल m V2 का स्क्वायर। अभी इन तीनों को हमको सॉल्व करना है,
काम हो जाएगा अपना, हमको लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m बाय m मिल जाएगी। ठीक है, तो m कैपिटल M V1 इज इक्वल टू स्मॉल m V2, ये एक इक्वेशन है आपका। फिर m V0 इज इक्वल टू कैपिटल M V1 cos थीटा, कैपिटल M V1 cos थीटा प्लस स्मॉल m V2 cos थीटा, ये होगा। और तीसरा इक्वेशन है मेरा m V0 स्क्वायर इज इक्वल टू m V1 स्क्वायर प्लस m V2 स्क्वायर। अब इनको करता हूं मैं सॉल्व। पहले तो मेरे को कैपिटल M बाय स्मॉल m चाहिए, है ना। तो मैं V1 या V2 दोनों में से एक को सब्सटीट्यूट करता हूँ, V2 को करते हैं। तो V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m V1, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। इसको इधर रखते हैं, राइट, इसको इधर रखते हैं। तो m V0 स्क्वायर, ठीक है, m V0 स्क्वायर इज इक्वल टू m V1 स्क्वायर, और V2 के जगह अभी मैं रखूंगा ये V2 स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, V0 को भी अगर इसमें रख सकते तो अच्छा होगा, है ना, राइट। इधर भी ये वाला इधर भी रख के इसको भी सिंप्लीफाई कर देते। m V0 इज इक्वल टू m V1 cos थीटा प्लस m V2, नहीं, V2 की जगह अब मैं रखने वाला हूं m अपॉन m V1 cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा m V0 इज इक्वल टू, ये कट गया, राइट, m V1 cos थीटा, m V1 cos थीटा, ये आ गया मेरा 2 टाइम्स कैपिटल M V1 cos थीटा, है ना। m भी अगर काट लिया मैंने तो मेरा ये आता है 2 V1 cos थीटा। ठीक है, अब मैं V0 की जगह ये रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल M V0 का स्क्वायर यानी 4 V1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 4 V1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये आएगा m V1 तो रखना ही है अपने को, काटेंगे फिर, और ये होगा एक m बचेगा नीचे प्लस m स्क्वायर अपॉन एक m नीचे बचा V1 स्क्वायर। अब V1 स्क्वायर हर जगह से गया, m हर जगह से गया, एक m बचा यहाँ पे, तो मेरे को आता है 4 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे सब कुछ गया, 1 बचा प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, इतना ही बचा। तो मेरा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m आता है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा, हमको m बाय m का लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है। तो लार्जेस्ट cos स्क्वायर थीटा आता है मेरा 1। तो m बाय m का लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1, 3, राइट, 3। तो लार्जेस्ट m बाय m जो है आपका 3 आता है, इज इक्वल टू 3, आपका थर्ड ऑप्शन।